हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2025 के आपके टॉप 180 एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी और पूरे मंथ के यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, रॉब जेटन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। रॉब जेटन को किस देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड देश की कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल इन 2025। तो इस बार 2025 में महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? टीम इंडिया ने। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट देख लेते हैं। जो रनर अप टीम रही थी वो है साउथ अफ्रीका। एडिशन हुआ था 13th। फाइनल में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से डिफीट किया था और इस बार इसे होस्ट भी किसने किया था? इंडिया ने ही। नेक्स्ट, द शेंगजो 21 मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच कंट्री। शेंगजो 21 मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है चाइना देश ने। तो चाइना का जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है उसी का ही ये पार्ट है। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट एंड सप्लाई टू द तियांगोंग स्पेस स्टेशन एंड कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट स्टेबल कॉइन पेग टू इट्स नेशनल करेंसी द येन। किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा येन से जुड़ा दुनिया का पहला स्टेबल कॉइन लॉन्च किया? तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया है किसने? जापान देश ने। ठीक है, और स्टेबल कॉइन का नाम क्या है? आप देख सकते हैं JPYC। और ये किसके साथ जो है ये जुड़ा है? तो यहाँ की जो नेशनल करेंसी है ये उसी से जुड़ा ये पहला स्टेबल कॉइन है। क्वेश्चन अगला, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान फ्रॉम मलेशिया इन 2025। मलेशिया से अभी आधिकारिक रूप से आसियान की अध्यक्षता किसने संभाली? फिलीपींस ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो मलेशिया से अब जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास आ गई है? फिलीपींस के पास। एशियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 8 अगस्त 1967 में और हेडक्वार्टर है इसका इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यूक्लियर पावर्ड पॉजिडॉन अंडर वाटर ड्रोन। किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पॉजिडॉन अंडर वाटर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आंसर इज रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस वेपन का नाम क्या है? पॉजिडॉन। ये न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है जिसे सक्सेसफुली टेस्ट किया है रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगाबी लेक वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज विच नंबर्ड रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली देखिए गोगा बील जो झील है ये बनी भारत से रामसर साइट और ये बनी है 94th रामसर साइट। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे है? तो गोगा बील लेक लोकेटेड है बिहार में। इससे पहले बिहार से देखिए 2 साइट्स और ऐड हुई थी, गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। तो अभी अगर करंटली बात करें इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 94। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं www.ravididipublication.com। आप इस वेबसाइट से बुक्स को ऑर्डर कर सकती हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन और आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स प्ले स्टोर से। सभी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री PDF, GS टेस्ट सीरीज सभी आपको कहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे? एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025। सो कर्मचारी नामांकन योजना किसने शुरू की? मनसुख मांडविया जी ने। फ्रेंड्स, देखिए कर्मचारी नामांकन योजना जो है ये शुरू की है किसने? मनसुख मांडविया। तो लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने ये स्कीम शुरू की थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना एंड एंश्योर सोशल सिक्योरिटी कवरेज फॉर वर्कर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ dictionary.com चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025। तो dictionary.com ने 2025 के लिए वर्ष का शब्द जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो कौन सा चुना है? 6-7।
नेक्स्ट है विच फिश हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फिश ऑफ पंजाब बाय द पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब सरकार ने अभी रिसेंटली किसे डिक्लेयर किया है स्टेट फिश? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी रोहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवांग कुट द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मणिपुर इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटीज़। तो कवांग कुट जो है ये मणिपुर स्टेट में देखिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली किन समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिन कुकी मिज़ो। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं? मणिपुर। और इसमें देखिए इसका पर्पस यही है कि जो एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट हुआ है, जो भरपूर फसल है, लोग उसके लिए जो है वो गॉड को थैंक यू करते हैं एंड टू सेलिब्रेट यूनिटी जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन द एशियन यूथ गेम्स 2025। तो एशिया युवा खेल्स में भारत ने टोटल जीते हैं 48 मेडल्स और इसमें इंक्लूड हैं 18 गोल्ड, 15 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज। सबसे ज़्यादा मेडल्स इस बार जीते थे चाइना ने, और जो एशियन यूथ गेम्स थे इसको होस्ट किया था मनामा बहरीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्योत्सव डे यानी कर्नाटका फॉर्मेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कर्नाटक स्थापना दिवस सेलिब्रेट कब किया गया? 1 नवंबर। कर्नाटक स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956। कैपिटल बेंगलुरु। सीएम है यहाँ पे सिद्धारमैया, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हु रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, सेकंड चाइना, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना और इंडिया की प्लेस याद रखनी है जो कि है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण सिंह नगर विल बिकम द 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। कल्याण सिंह नगर किस राज्य का बनेगा 76वां जिला? आंसर इज उत्तर प्रदेश। जो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है देखो कल्याण सिंह नगर, ये उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट कल्याण सिंह जी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फर्स्ट एवर वुमेन्स T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो जो वुमेन T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, देखिए अगर इसमें विनिंग टीम की बात करें तो कौन सी है? टीम इंडिया। और इसमें रनरअप टीम कौन सी रही? फाइनल में नेपाल। तो भारत ने किसको डिफीट किया था? नेपाल को। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड साउथ कोरियाज हाईएस्ट ऑनर। दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और अवार्ड का नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुग्नवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द टाइटल ऑफ नाइटहुड। हाल ही में किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि दी गई? जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। और इसका नाम है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? इजिप्ट देश ने। और इसको स्टेटस दिया गया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम है खावरोस्क। तो अपनी नवीनतम परमाणु पनडुब्बी खावरोस्क किस देश ने लॉन्च की? राइट आंसर इज रशिया। रशिया ने इसे लॉन्च किया और इसे बिल्ड किसने किया? शेपमा शिपयार्ड रशिया के द्वारा। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। कानून नियम सूचकांक 2025 में इंडिया की रैंक है 86th एंड इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? डेनमार्क। इसको पब्लिश किया था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने। नेक्स्ट, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय अवनी लेखरा एट द 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हेल्ड इन अल एन दुबई। अवनी लेखरा देखिए इन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड मेडल। किस इवेंट में इन्होंने जीता था? तो ये भी याद रखना है वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्वजीत सहाय। नेक्स्ट, रिसेंटली विच सिटी हैज़ बिकम द इंडिया डर्टीएस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा बताया गया है? मदुरई।
तो तमिलनाडु में मदुरई को कहा गया है इंडिया की सबसे डर्टीएस्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम योंग नाम द फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड अवे। किस देश के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष किम योंग नाम का निधन हो गया? राइट आंसर इज नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया इनका टेन्योर रहा था 1998 से 2019 तक। नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली कन्वर्टेड थोरियम इनटू यूरेनियम फ्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। किस देश ने विश्व में पहली बार थोरियम को यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया? राइट आंसर इज चाइना। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025। इस कॉन्क्लेव को देखिए मोदी जी ने इनॉग्रेट किया कहाँ पे? तो लोकेशन इसकी याद रखना है, भारत मंडपम, नई दिल्ली। नेक्स्ट, हु विल बिकम इंडियाज थर्ड परमानेंट हैबिटेट फॉर चीता। चीतों के लिए भारत का तीसरा स्थायी निवास स्थान कौन बनेगा? आंसर, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। इससे पहले जो अदर चीता हैबिटेट्स हैं, एक है कुनो नेशनल पार्क, सेकंड है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बीन चूजन एज अ पार्टनर स्टेट फॉर द 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025। तो पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया? मध्य प्रदेश। 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? हरियाणा में कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, अंकथी राजू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द लेबोरेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। अंकथी राजू को किस संगठन की प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया? DRDL। DRDL मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। इस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1961 में, और ये हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द 40th चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? वाइस एडमिरल वी शिव कुमार। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द प्रो कबड्डी लीग 2025 टाइटल। सो इस बार प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जीता है दबंग दिल्ली KC। सीज़न था ये 12, इसमें रनरअप टीम रही जयपुर पिंक पैंथर्स। फाइनल वेन्यू का कहाँ पे था? न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी दिसंबर 2015 में, एंड इसकी थीम है बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हु हैज़ कंडक्टेड दी वायु समन्वय एक्सरसाइज। तो वायु समन्वय अभ्यास का संचालन किसने किया? इंडियन आर्मी ने। कंडक्ट कहाँ पे हुई देखो, तो लोकेशन भी याद रखना, फॉरवर्ड डेजर्ट सेक्टर राजस्थान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। इसका एम क्या था? टेस्ट ड्रोन वॉरफेयर एंड इंट्रोपैरेबिलिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सामिया सुलूहू हसन हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो सामिया सुलूहू हसन किस देश के राष्ट्रपति बनी? तंजानिया देश की। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, करेंसी तंजानियन शिलिंग। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पोवर्टी। तो किस भारतीय राज्य को अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित किया गया है? आंसर इज केरल स्टेट। तो केरल स्टेट ने अपने यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम शुरू किया था, एक्सट्रीम पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, और इसी प्रोग्राम की वजह से केरल पहला स्टेट बना जिसने खुद को एक्सट्रीम पोवर्टी से फ्री डिक्लेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज संजय गर्ग। नेक्स्ट है, डॉक्टर दीपक मित्तल हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द एम्बेसडर डेजिग्नेट ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो किस कंट्री में अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर दीपक मित्तल? UAE। आंसर इज ऑप्शन C। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी हिंदी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2025। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुशील शुक्ला। एंड जिस बुक के लिए उनको ये ऑनर मिला उसका नाम याद रखना है हमें, एक बातें 12। ये अवार्ड दिया साहित्य अकेडमी ने। नेक्स्ट है, रोहन बोपन्ना अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। तो इन्होंने अपने प्रोफेशनल टेनिस से देखिए रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टाइटल हैज़ रोहन बोपन्ना वॉन इन हिज करियर।
उन्होंने अपने करियर में कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते? आंसर इज़ 2। और ये जो 2 ग्रैंड स्लैम देखे टाइटल हैं उनके पास, वो कौन कौन से हैं? 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स में इन्होंने टाइटल जीता था गैब्रिएला डेब्रोस्की के साथ। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स में इन्होंने टाइटल जीता, किसके साथ में? विद मैथ्यू एबडन। नेक्स्ट, विच ऑथर हैज़ वॉन द 2025 बुकर प्राइज? 2025 का देखो बुकर पुरस्कार जीता है डेविड लेस्ली, और इनके नोवेल का नाम क्या है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट है, फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनबेक्स जो अभ्यास है देखिए कंडक्ट हुआ इंडिया वियतनाम आर्मी के बीच, और इस पर कंडक्ट हुआ इसका 6th एडिशन। विनबेक्स जो अभ्यास है देखिए इसकी लोकेशन भी याद रखनी है, हनोई वियतनाम। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2018 से। नेक्स्ट है, वर्ल्ड निमोनिया डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, और इसको ऑब्जर्व किया था WHO एंड यूनिसेफ ने। इसकी थीम क्या रही इस बार? चाइल्ड सर्वाइवल। इंडियन नेवल शिप इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार बीइंग हेल्ड एट गुआम? मालाबार अभ्यास का आयोजन हुआ था गुआम पैसिफिक ओशियन में, और इंडिया की तरफ से भाग लिया था इंडियन नेवल शिप सह्याद्री ने। मालाबार एक्सरसाइज में देखिए क्वाड कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन साउथ एशिया टू जॉइन द यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन? दक्षिण एशिया में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? बांग्लादेश। ये जो कन्वेंशन है ना देखो, इसको अडॉप्ट किया गया था हेलसिंकी में 1992 में, एंड ये लागू हुआ था कब? 1996। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 विच सिटी हैज़ बीन रैंक एज एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा घोषित हुआ है? आंसर मुंबई। और इसको किसने पब्लिश किया? टाइम आउट मैगजीन ने। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ इनॉग्रेटेड दी हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ड इन कोलैबोरेशन विद इंडिया? तो भारत के सहयोग से निर्मित जो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका उद्घाटन किया है किसने? मालदीव ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बिलियनियर सिटी अकॉर्डिंग टू दी हुरून रिपोर्ट 2025? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर कौन सा बन गया है? मुंबई। नंबर 1 पे है देखिए न्यूयॉर्क, सेकंड नंबर पे है लंदन, एंड थर्ड नंबर पे है मुंबई। इस रिपोर्ट को जारी किया हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक को मंजूरी दी? राइट आंसर इज असम स्टेट। ये जो बिल जिसको अभी अप्रूव किया है, इस बिल का देखिए उद्देश्य है जो पॉलीगैमी की प्रथा है उसको बैन करना। पॉलीगैमी मतलब होता है एक टाइम में एक से अधिक स्पाउस यानी एक से अधिक पति या पत्नी को रखना। नेक्स्ट, शेखा नासिर अल नुवैस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी? शेखा नासिर अल नुवैस अभी UN टूरिज्म की बनी है पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल, और ये बिलोंग करती हैं UAE कंट्री से। UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1975, और हेडक्वार्टर है इसका मैड्रिड, स्पेन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी GK। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स, वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है, और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई-बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई-बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई-बुक यहाँ पे अवेलेबल है, और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई-बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है।
ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके जीएस नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर, रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस, और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देखिए कब सेलिब्रेट किया गया है? 11 नवंबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनका बर्थ हुआ था 11 नवंबर 1888 को। एंड इसकी थीम याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो कि है एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। अगला है, विच मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड चीपेस्ट हाई एनर्जी मिलिट्री लेज़र अपोलो? ये दुनिया का सबसे सस्ता उच्च ऊर्जा सैन्य लेजर है अपोलो, और इसे विकसित किया है किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आपको सिंपली याद रखना है कि डेवलप किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली साइन अ बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन कल्चरल कोऑपरेशन विद विच कंट्री? सो भारत ने भी हाल ही में किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर, सऊदी अरेबिया। अब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है देखो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच, इसका मेन पर्पस क्या है देखो, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ये जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में साइन हुआ है, तो दोनों देशों के बीच आर्ट, हेरिटेज, लिटरेचर, म्यूज़िक के जो भी दोनों देशों के बीच में टाई हैं, संबंध हैं, उनको और भी स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15? किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया? आंसर, डेनमार्क। और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो माइनर्स हैं उनको हार्मफुल जो ऑनलाइन कंटेंट है, साइबर बुलिंग है, उनसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन है अगला, विच कंट्री हैज़ इंडक्टेड इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान इनटू द नेवी? किस देश ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को नौसेना में शामिल किया? राइट आंसर इज चाइना। तो इसे इंडक्ट किया गया है पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी, कैरियर का नाम है फुजियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वॉटसन वॉज फेमस फॉर विच डिस्कवरी हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? जेम्स वॉटसन किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इनको फ्रेंड्स इस डिस्कवरी के लिए 1962 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला था इनको नोबेल प्राइज। इन विच ईयर डिड उत्तराखंड सेलिब्रेट इट्स 25th एनिवर्सरी ऑफ स्टेटहुड? अभी रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट ने किस वर्ष अपनी राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाई? आंसर होगा 2025। उत्तराखंड स्टेट जो है देखिए ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000। कैपिटल यहाँ की है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, तदाशा मिश्रा हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच स्टेट? तो तदाशा मिश्रा ये किस राज्य की बनी है पहली महिला डीजीपी? राइट आंसर, झारखंड। नेक्स्ट है, रविंद्र कोरिसेट्टर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द राज्योत्सव अवार्ड? देखिए राज्योत्सव पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? रविंद्र कोरिसेट्टर। द राज्योत्सव अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? आंसर इज आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025? सो मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 का तीसरा संस्करण किसने जीता? ये जीता है फ्रेंड्स साई गौतम गोपाल कृष्णन। ठीक है, किस फील्ड में इनको मिला है? तो फील्ड भी है साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। हु बिकेम इंडियाज 91st चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 91st शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल VS। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन द लेवल्स फाइट लीग? लेवल्स फाइट लीग जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन बने? राइट आंसर इज संग्राम सिंह। नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज़ द 300-year-old
कार्तिक डांस फेस्टिवल बीन हेल्ड? 300 साल पुराना कार्तिक नृत्य महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नेपाल। तो नेपाल में जो है फ्रेंड्स 300 साल पुराना जो ट्रेडिशनल डांस ड्रामा फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया। यूजुअली जो है ये 10 to 20 डेज 27 डेज जो है इसकी होती है ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजाला फिरदौस हाशमी रिसेंटली बिकेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूएस स्टेट? तो ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं वर्जीनिया, जो यूएस स्टेट है वर्जीनिया, वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी गजाला फिरदौस हाशमी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द शेवेलियर डी आइडोर नेशनल डू मेरिट? फ्रांस देश के द्वारा जो ये ऑनर है, इस ऑनर से अभी किसे सम्मानित किया गया? सुनील कांत मुंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 टाइटल? तो रोलेक्स पेरिस मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड काइंडनेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है 13 नवंबर। इस दिन को इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट ने एंड इसकी थीम है काइंडनेस यूनाइट अस। नेक्स्ट, द 11th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति बिगेन इन विच इंडियन सिटी? तो मित्र शक्ति अभ्यास का 11th एडिशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ? बेलगावी। बेलगावी जो सिटी है, देखिए फ्रेंड्स ये कौन सी स्टेट में है? कर्नाटक स्टेट में। और यहाँ पे कंडक्ट हुई एक्सरसाइज मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट द स्टेटस ऑफ मीजल फ्री कंट्री? किस देश ने आधिकारिक तौर पर खसरा मुक्त देश का दर्जा खो दिया? आंसर इज कनाडा। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहाँ पे, तो ऐसा इसलिए था, रीज़न इसके पीछे क्या है कि यहाँ पे 12 मंथ से भी ज़्यादा यहाँ पे लगातार जो मीजल्स है, खसरा है, मिशन हो रहा है। तो WHO के द्वारा जो इसको ये स्टेटस मिला था मीजल फ्री कंट्री का, ये स्टेटस जो है इन्होंने खो दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड इको फ्रेंडली रॉकेट डेवलप्ड बाय स्पेस किड्स इंडिया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा डेवलप बिजली से चलने वाली पर्यावरण अनुकूल रॉकेट का नाम क्या है? राइट आंसर, वायुपुत्र। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड इको फ्रेंडली रॉकेट है। तो इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं है और इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल अवार्ड हैज़ बीन रिसीव्ड बाय श्री श्री रविशंकर जी? तो अभी हाल ही में इन्होंने कौन सा, देखो इनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन नेम्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाय कॉलिंस डिक्शनरी? कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे चुना वर्ड ऑफ द ईयर? आंसर इज वाइव कोडिंग। नेक्स्ट, वेयर विल द क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट इन द नेम ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर ऋचा घोष? भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर इज सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल वेस्ट बंगाल में बनाया जाएगा ये स्टेडियम, और इसकी अनाउंसमेंट की थी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। नेक्स्ट है, लेनी विल्किंस हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सो लेनी विल्किंस की बात करें किस खेल से जुड़े थे? तो इनका संबंध था बास्केटबॉल, और किस कंट्री से बिलोंग करते थे फ्रेंड्स? तो ये बिलोंग करते थे अमेरिका से। नेक्स्ट, विच स्टेट वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टेट इन दी 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जो बेस्ट स्टेट घोषित किया गया वो है महाराष्ट्र। अगला है, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल नेशनल कार्टिंग चैम्पियन? सो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैम्पियन बनी उनका नाम है अर्शी गुप्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाम याद रखना है अर्शी गुप्ता। इन्होंने माइक्रोमैक्स कैटेगरी में जो है यहाँ पे टाइटल जीता। नेशनल कार्टिंग चैम्पियनशिप कहाँ कंडक्ट हुई थी? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, चिल्ड्रंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 14 नवंबर को मनाया गया बाल दिवस। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे 1947 से 1964 तक,
एंड बच्चों के द्वारा उन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन बाइलेटरल हज एग्रीमेंट 2026। तो भारत और किस देश ने द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर सऊदी अरेबिया। अब पर्पस क्या है देखो, तो हज 2026 के लिए सऊदी अरेबिया जाने वाले जो भी इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी जो पूरी देखिए यात्रा है ना, उसको पूरा मैनेज करना, उसको बहुत ही फैसिलिटेट यानी सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, COP32 क्लाइमेट समिट 2027 बी हेल्ड। तो COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन होगा 2027 में और कहाँ पे आयोजित होगा? इथियोपिया। इथियोपिया देश, कैपिटल यहाँ की है अदिस अबाबा, करेंसी है इथियोपियन बिर। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 हेल्ड। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली। तो इस बार जो है इसका कंडक्ट हुआ 44th एडिशन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवलम बीच विच रिसेंटली रिसीव्ड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर द 5th कॉन्सिक्यूटिव ईयर, ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु के चिंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में है कोवलम बीच, जिसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। नेक्स्ट है, बाय विच ईयर विल इसरो लॉन्च मंगलयान 2 मिशन। मंगलयान 2 मिशन को इसरो लॉन्च करेगा कब तक? 2030। तो ये जो मिशन है इसका उद्देश्य है मार्स का जो सरफेस है वहाँ के एटमॉस्फेयर इसको डिटेल में एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल ओपन ओल्ड एज होम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर एक ज़िले में कौन सा राज्य वृद्धाश्रम खोलेगा? आंसर नागालैंड। इसके अनाउंसमेंट की वांगपांग कोनियांग ने, जो कि यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके एडवाइज़र हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन द मेंस कैटेगरी फॉर अक्टूबर 2025। तो अक्टूबर मंथ में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे किसको चुना गया? राइट आंसर सेनूरन मुथुसामी। और वुमेंस में चुना गया साउथ अफ्रीका की प्लेयर लॉरा वोलवार्ड। नेक्स्ट है, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एट द ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इन्होंने जीता है देखिए सिल्वर मेडल। तो कैटेगरी कौन सी थी? यानी इवेंट था इनका मेंस की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। मेडल कौन सा जीता? सिल्वर। नेक्स्ट, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है 10 नवंबर को एंड इस दिन को स्टैब्लिश किया था यूनेस्को ने, पहली बार ऑब्जर्व किया गया 2002 में और इसकी थीम है ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द COP28 लिंक ITA रिपोर्ट। देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं में भारत की रैंक कितनी है? आंसर इज 3rd। इसके अलावा नंबर 1 और नंबर 2 प्लेस पे याद रखना, नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे है USA। रिलीज़ किया था इसको इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर ने। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की कितनी वर्षगांठ के वर्ष भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया गया? 150 ईयर्स। ठीक है, तो 150 ईयर्स हो गए हैं नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। ये लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने 1875 में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल न्यू रिसर्च इनिशिएटिव दैट एम टू लॉन्च AI चिप्स इनटू स्पेस। गूगल की उस नई अनुसंधान पहल का क्या नाम है जिसका उद्देश्य AI चिप्स को अंतरिक्ष में भेजना है? तो उसका नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर। तो और इसे लॉन्च किसने किया? देखो गूगल ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ फॉर्मल पार्टनरशिप विद स्टारलिंक। स्टारलिंक के साथ में औपचारिक साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र।
नेक्स्ट है द 8th नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो जो 8वां नामदफा तितली महोत्सव है ये आयोजित कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आयोजन 26 नवंबर से देखिए शुरू हुआ था अरुणाचल प्रदेश में 8th नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? राहुल द्रविड़। नेक्स्ट, हु बिकेम न्यूयॉर्क सिटी फर्स्ट मुस्लिम इन साउथ एशियन मेयर। न्यूयॉर्क शहर का पहला मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर कौन बने? ज़ोहरान ममदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 10th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। देखिए जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये जीता है कौन सी फिल्म ने? स्त्री सेकंड। और स्त्री सेकंड जीता है फ्रेंड्स। और इस यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? कार्तिक आर्यन। बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सेनन। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अल्लू अर्जुन। वर्सेटाइल एक्ट्रेस साई पल्लवी। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद। बेस्ट डायरेक्टर कबीर खान। फाइंड ऑफ द ईयर फिल्म ऑफ द ईयर कल्कि। एंड प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? दिनेश विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंचुरी सेलिब्रेशन मार्किंग 100 ईयर ऑफ इंडियन हॉकी वॉज हेल्ड इन विच ईयर। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया? 2025। तो इंडियन हॉकी ने कंप्लीट कर ली है अपने 100 ईयर्स। इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 12th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के 12वें महानिदेशक कौन बने? खालिद अल एनानी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिसीव फ्रांस शेवेलियर डी ऑर्डर्स डिस आर्ट डे लेटर्स। तो फ्रांस देश का जो ये अवार्ड है इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? थोटा थरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन एज इंडियाज फ्लैग बियरर फॉर द फर्स्ट डेफलिम्पिक्स 2025। तो इसके लिए भारत का जो ध्वजवाहक है किसे चुना गया? राइट आंसर इज जेरलिन जेराचगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज गरुड़ 2025 इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। गरुड़ अभ्यास कंडक्ट हुआ इंडिया और किसके बीच में? फ्रांस देश के बीच। और कहाँ पे हुआ? तो इसे फ्रांस ने ही जो है इस बार होस्ट किया। नेक्स्ट, इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड मेन पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर विच मिशन एट झांसी। झांसी में किस मिशन के लिए मुख्य पैराशूट योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गगनयान मिशन के लिए ये जो मेन पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट है ये किया गया, क्योंकि इसी जो पैराशूट है ना इससे जो है गगनयान क्रू मॉडल की वापसी रहेगी, तो सेफ तरीके से एक डिसेंट लैंडिंग हो उनके वापसी में, कोई दिक्कत ना है उसके लिए पहले ही इसको टेस्ट किया गया। क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड द लोगो एंड वेबसाइट ऑफ द ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025। देखो ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट का जो लोगो है वेबसाइट है ये लॉन्च किसने किया है? श्रीपद नाइक। श्रीपद नाइक उड़ीसा के डिप्टी सीएम हैं एंड स्टेट पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के यूनियन मिनिस्टर हैं ये। इसके अलावा स्टेट मिनिस्टर हैं ये। ओके, एंड कनक वर्धन सिंह देव जो उड़ीसा के डिप्टी सीएम है इन्होंने लॉन्च किया था GELS यानी जो ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट है ये कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। एंड इसकी थीम है पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन। नेक्स्ट, JSW एनर्जी हैज़ कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। वेयर इज़ दिस प्लांट लोकेटेड? तो JSW ने भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया। ये लोकेटेड कहाँ पे है? विजयनगर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेमा लेजेंड तत्सुया नकादाई पास्ड अवे। ही बिलोंग टू विच कंट्री? तत्सुया नकादाई, अच्छा ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जापान से। अब इनकी अगर बात करें इनका फील्ड कौन सा था तो ये लेजेंडरी जापानीज एक्टर थे। रिसेंटली सालू मर्दा थिमक्का द मदर ऑफ 385 बैनियन ट्रीज पास्ड अवे। तो
तो इनको एक टाइटल दिया गया था मदर ऑफ 385 बैनियन ट्रीज। इन विच ईयर शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड कब मिला इनको? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमा एयरबेस वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट एयरबेस। तो ये दुनिया के जो सबसे ऊंचे एयरबेस है उनमें से एक है न्यूमा। इसको कौन से स्टेट है यूटी में इनॉग्रेट किया गया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के 10वीं बार चीफ मिनिस्टर कौन बने? नीतीश कुमार। नेक्स्ट नेशनल एपिलेप्सी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया 17 नवंबर को। नेक्स्ट रिसेंटली 2 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनका नाम क्या था? एक का नाम था तुंगबुक, पुंगटोंग पुलित गॉट दी जीआई टैग। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को देखिए जीआई टैग मिला। दे आर फ्रॉम विच स्टेट? आंसर राइट आंसर इज सिक्किम स्टेट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन? हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। नेक्स्ट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल एयर पिस्टल वर्ल्ड टाइटल एट ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन काहिरा? तो देखिए पहले इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअली एयर पिस्टल में वर्ल्ड में टाइटल जीता उनका नाम क्या था? सम्राट राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओमेन ड्रोन इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय USA एंड विच कंट्री? तो ओमेन ड्रोन को जॉइंटली देखिए डेवलप किया है किसने? USA और UAE। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विच कंट्री विल होस्ट साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इवेंट? तो साउथ ईस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन है और इसकी मेजबानी किसने की? इंडिया ने। तो इंडिया ने जो है इसको होस्ट किया था। इसमें इवेंट हुआ था 20th इंटरनेशनल टिपिटाका चैंटिंग सेरेमनी। कहाँ पे हुई है? बोध गया बिहार में। नेक्स्ट विच न्यू सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फ्राइट ट्रेन? मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी नई प्रणाली शुरू की? तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द 3rd इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली? तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर इज संजय सेठ। संजय सेठ राज्य रक्षा मंत्री ये चीफ गेस्ट थे 3rd इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल में। और फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है विच 2 बीचेस ऑफ उड़ीसा हैव रिसेंटली रिसीव्ड द ब्लू फ्लैग अवार्ड? उड़ीसा के कौन कौन से 2 समुद्र तट हैं जिन्हें हाल ही में ब्लू फ्लैग पुरस्कार मिला? एक का नाम है सूनापुर, नेक्स्ट है पुरी गोल्डन बीच। नेक्स्ट विच स्टेट एमरल्ड डायमंड हैज़ गॉट द GI टैग? तो किस राज्य के एमरल्ड डायमंड को मिला GI टैग? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड? तो इनको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया, इनका नाम है विवेक सिंघला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन सी 2 कंट्री हैं जो जॉइंटली होस्ट करेंगी 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप? तो फ्रेंड्स कौन कौन सी 2 कंट्री हैं यहाँ पे? बेल्जियम एंड नीदरलैंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों मिलकर जो हैं होस्ट करेंगी। टूर्नामेंट है FIH हॉकी वर्ल्ड कप। 15 से 30 अगस्त तक इसका टाइम है। 16 मेंस टीम ने भाग लिया, 16 ही वुमेन्स टीम ने। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन दी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025? तो इंडिया की रैंक क्या है इसमें? 15वीं नंबर पे है भारत। इसके अलावा देखिए जो टॉप अगर हम कंट्री की बात करें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होती हैं बहुत लंबे समय से वो है डोमिनिका, म्यांमार एंड हॉन्डुरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1996 में जो है इसको डिक्लेयर किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी। देखिए जो दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया कहाँ पे, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ दी ब्रह्मशीर एक्सरसाइज बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने कंडक्ट की देखिए ब्रह्मशीर अभ्यास, और ये हुआ था कहाँ पे, गुजरात स्टेट। तो गुजरात में रण और क्रीक सेक्टर में इसका आयोजन हुआ, इसको कंडक्ट किया था इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट भारत नेट स्कीम अक्रॉस द स्टेट। पूरे राज्य में भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, पंजाब स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अमेंडमेंट बिल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा अपराजिता सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉयलेट डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो 19 नवंबर को 19 नवंबर को मनाया गया विश्व शौचालय दिवस। इस दिन को इस्टेब्लिश किया था यूएन जनरल असेंबली ने 2013 में, एंड इसकी थीम है सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट है, बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द अजय वॉरियर 25 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड। अजय वॉरियर अभ्यास कौन से देशों के बीच में हुआ, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, और इसका हुआ था 8th एडिशन। तो अजय वॉरियर अभ्यास कंडक्ट कहाँ पे हुई, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सेंटेंस टू डेथ बाय द इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। तो किस देश की हैं प्राइम मिनिस्टर, शेख हसीना, यहाँ की ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी जिन्हें अभी मौत की सज़ा सुनाई गई। आंसर बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला जो मॉडर्न रिवर टर्मिनल है कहाँ बनाया गया। तो ये बनाया गया है गुवाहाटी में। और कौन सी रिवर पे है, तो ये लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाजी मार्बल फ्रॉम विच स्टेट, जिसे जीआई टैग दिया गया। तो अंबाजी संगमरमर जो है ये कहाँ से है, गुजरात स्टेट। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ दी रोलन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। रोलन महोत्सव जो है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में भी मेनली जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मेनली फेस्टिवल मनाते हैं, जिसका नाम है फ्रेंड्स किन्नौर फेस्टिवल। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली कन्फर्ड सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड टू 5 यंग अचीवर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी जीके। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है, और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की PDF फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके GS नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस, और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली कन्फर्ड सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 टू 5 यंग अचीवर्स। हाल ही में किसने
जो है 5 युवा उपलब्धि हासिल करने वालों को सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। तो ये ऑनर किसने दिया? सर्वानंद सोनेवाल। और जो ये 5 अवार्ड्स दिए गए, देखिए उनके नाम यहाँ पे आप देख सकती हैं। सुकृता बारुआ, संगमित्र कलिता, ईशा रानी बरुआ, हिमज्योति तालुकदार एंड डॉक्टर देवजानी बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द एटीपी फाइनल्स टाइटल इन 2025? तो एटीपी फाइनल्स का जो खिताब है किसने जीता? जेनिक सिनर। और इन्होंने डिफीट किया था कार्लोस एल्कराज को। जो एटीपी फाइनल्स टाइटल है ये कहाँ पे खेला गया था? ट्यूरिन, इटली में। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट द 2025 एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप? एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप में भारत ने टोटल जीते हैं इसमें 10 मेडल्स। 10 मेडल्स में इंक्लूड हैं 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। और मेडल टेबल में टॉप किया था फ्रेंड्स इटली ने, वो इंडिया ने इसमें टॉप किया था। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच? सो फ्रेंड्स, जो सार्वभौमिक बाल दिवस है ये 20 नवंबर को देखिए सेलिब्रेट किया गया। इस दिन की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी 1954 में। और इसकी थीम है माई डे माई राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड ऑस्ट्रेलियाज प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल 2025 फार्मूला 1 सीजन? ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार है किसे मिला? राइट आंसर इज ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ ऑफिशियल कंट्री पार्टनर फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025? हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए कौन से देश को ऑफिशियली कंट्री पार्टनर घोषित किया गया? आंसर इज आयरलैंड। तो कंट्री पार्टनर कौन कौन सी कंट्री है? आयरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल देखिए इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट होता है 1 to 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है नासा का सेंटिनल-6B सैटेलाइट? तो ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने। तो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया सेंटिनल-6B जो है सैटेलाइट को। इसका पर्पस क्या है? टू मॉनिटर ग्लोबल सी लेवल, ओशन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज विद हाई प्रिसीशन मेजरमेंट्स। Next, which state police force has achieved 100% response rate in cyber fraud call for the first time in India? भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस फोर्स ने साइबर फ्रॉड कॉल्स में 100% का रिस्पॉन्स रेट हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोवा पुलिस। नेक्स्ट, रिसेंटली हु रिसीव्ड एन ऑनरी ऑस्कर एट द 2025 गवर्नर्स अवार्ड इन लॉस एंजल्स? ऑनरी ऑस्कर किसे मिला? तो ये अवार्ड मिला है किसे? हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 21 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड टेलीविज़न डे और पहली बार ये डे सेलिब्रेट हुआ था 1997 में। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट 2026? तो ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द पार्टनर कंट्री फॉर द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया गया? इंग्लैंड। इसकी अनाउंसमेंट हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा की गई और ये इवेंट कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडियाज न्यू सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स? राइट आंसर इज कीर्ति सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025 फॉर बेस्ट डेयरी फार्मिंग रियरिंग इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो ब्रीड्स? तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025 किसने जीता? राइट आंसर अरविंद यशवंत पाटिल। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द स्मॉलेस्ट नेशन बाय पॉपुलेशन टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026? फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए देखिए किस देश ने क्वालिफाई किया और ये पॉपुलेशन के आधार पर सबसे छोटा राष्ट्र बन गया है? तो कंट्री का नाम है कुराकाओ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इसका इस बार 23rd एडिशन होगा जिसे होस्ट करेगा यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल मेंस डे 2025? तो अंतर्राष्ट्रीय मेंस डे की इस बार की जो थीम रही वो क्या है फ्रेंड?
राइट आंसर है सेलिब्रेटिंग मेंस एंड बॉयज़। और जो इंटरनेशनल मेंस डे है ये सेलिब्रेट कब किए करते हैं, 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन ढाका बांग्लादेश। सो देखिए, जो महिला कबड्डी विश्व कप है ये जीता है किसने, इंडिया ने। और इंडिया ने डिफीट किया था इसमें चाइनीज़ ताइपी को। आयोजन हुआ था देखिए इसका कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द 19th एडिशन ऑफ द जॉइंट इंडिया नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण अभ्यास ये कंडक्ट हुआ कहाँ पे, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। किस किस के बीच कंडक्ट हुई एक्सरसाइज, इंडिया नेपाल, और एडिशन कौन सा हुआ, 19। नेक्स्ट है, विच नोवेल वॉन द 2025 नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन। तो किस नोवेल ने जीता, नोवेल का नाम है द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गिलिबल एंड इसके ऑथर का नाम है रबीही अलमुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 23rd। जो टॉप 3 प्लेसेस है देखिए उस पर कोई भी कंट्री को नहीं प्लेस किया गया। उसके बाद डेनमार्क है 4th प्लेस पर। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द COP31 क्लाइमेट समिट 2026। तो COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये समिट होगा तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए। राइट आंसर इज जावेद अशरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 20th G20 लीडर्स समिट 2025 हेल्ड। कहाँ पे आयोजित किया गया 20वां G20 लीडर्स समिट, तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द भारतीय कला महोत्सव एट राष्ट्रपति निलयम एट बोलाराम। भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, एडिशन याद रखिएगा कौन सा है इसका, सेकेंड एडिशन। एंड यहाँ पर इंडिया के रिच कल्चर और आर्टिस्टिक हेरिटेज को शोकेस किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन बॉर्न चीता विच रिसेंटली गेव बर्थ टू 5 कब। भारतीय मूल के उस चीते का नाम क्या है जिसने हाल ही में 5 शावकों को जन्म दिया। राइट आंसर इज मुखी। मुखी जो है ये कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और इसने जन्म दिया है अभी 5 कप्स को। द 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच वॉज कंडक्टेड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ विच स्टेट। सागर कवच जो अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र एंड गोवा की कोस्ट लाइन पर। नेक्स्ट, हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। तो 2025 मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है फातिमा बॉश। फातिमा बॉश मैक्सिको कंट्री से है। मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया गया है 25 नवंबर को। एंड इस दिन की थीम है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द हरियाणा पवेलियन एट द इंटरनेशनल गीता महोत्सव। हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किसने किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और ये कहाँ पे हुआ, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में जो नेशनल मिल्क डे है सेलिब्रेट किया गया है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन। फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट हुआ था 2014 में। नेक्स्ट देखिए, इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली। तो रिसेंटली भारत के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज सुनील पालीवाल। नेक्स्ट, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ये बैडमिंटन टाइटल है मेन सिंगल ये जीता किसने है, तो इसमें विनर है लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, द ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 विल बी को होस्टेड बाय विच कंट्रीज। तो ये आयोजित किया जाएगा किसके द्वारा, जामीबिया एंड जिम्बाब्वे एंड नामीबिया।
नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, भारत का संविधान दिवस सेलिब्रेट किया गया है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। पहली बार ये डे सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड। तो किसे ऑनर किया जाएगा डेजर्ट पाम अचीवमेंट पुरस्कार से? आंसर इज लियोनार्डो डिकैप्रियो। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री बिकम द न्यू मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो हाल ही में कौन सा देश है जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नया सदस्य बना? आंसर इज सेशेल्स। और सेशेल्स बना है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 6th फुल मेंबर। अदर मेंबर्स कौन कौन सी हैं? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट हेल्ड इन विच सिटी। क्षेत्रीय ओपन डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच ईयर शो डिड द फाइटर जेट तेजस क्रैश एंड द पायलट डाई। हाल ही में किस एयर शो में लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पायलट की मृत्यु हो गई? तो ये एयर शो कहाँ पे था? दुबई एयर शो। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइन अ जॉइंट वेंचर कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच फॉरेन कंपनी टू मैन्युफैक्चर हैमर वेपन्स इन इंडिया। जो हैमर वेपन्स है उसे बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ। ये कंपनी कहाँ से है? फ्रांस से। जो हैमर वेपन्स है इसका पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉडुलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। नेक्स्ट है वेटरन एक्टर ने पद्म भूषण अवॉर्डी धर्मेंद्र पास्ट अवे एट द एज ऑफ 89 इन मुंबई। विच इंडियन सिटी इज एसोसिएटेड विद हिज बर्थ प्लेस। तो हाल ही में देखिए एक्टर धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, उनका जन्म स्थान कौन सा था? लुधियाना। और एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड इनसे याद रखना है जो कि है पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड से इनको ऑनर किया गया था 2012 में। उनको कहा जाता है बॉलीवुड का ही मैन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्रेटरी। तो नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं? नीरज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी ऑर्गेनाइजेशन के नए होल टाइम मेंबर कौन अपॉइंट हुए? करेक्ट आंसर इज संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारयू वेलपुला रिसेंटली बिकेम इंडियाज वुमेन ग्रैंड मास्टर। सारयू वेलपुला बनी है अभी भारत की 26वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट, हाईली गुब्बी वोल्केनो which erupted recently after 12,000 years is located in which country। तो हाईली गुब्बी ज्वालामुखी ये लोकेटेड है इथियोपिया देश में, और ये जो ज्वालामुखी है ये 12,000 सालों के बाद जो है इसमें इरप्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेयर बोल्सोनारो वॉज सेंटेंस्ड टू 27 years and 3 months in prison। ही इज़ अ फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन्हें अभी 27 साल और 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। रीज़न क्या था? तो इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया और कई सारे केसेस भी जो है इनको मतलब कई सारे केसेस जो थे ना उसमें इन पे आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश एडेड मथुरा जरी पोशाक एंड मेरठ बिगुल टू इट्स लिस्ट टू जीआई टैग प्रोडक्ट। तो इन दोनों प्रोडक्ट को ऐड किया गया है जीआई लिस्ट में, जीआई टैग लिस्ट में, और ये दोनों प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश से। अब करंटली अगर बात करें तो अभी करंट में उत्तर प्रदेश में 79 जीआई टैग प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमरेश प्रसाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 11 नवंबर 1919 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट, हु होस्टेड द सैफरन सूर्यवंशी फ्लैग अटॉप द अयोध्या राम टेम्पल। अयोध्या राम टेम्पल के ऊपर जो ये भगवा सूर्यवंशी ध्वज है किसने फहराया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और एक और नाम याद रखना है मोहन भागवत जो कि चीफ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन डेविस कप
टेनिस 2025 टाइटल? तो डेविस कप का टाइटल जीता है इटली। इटली का ये है 4th डेविस कप टाइटल और इसमें रनर अप टीम रही स्पेन। प्रीवियस जो इटालियन डेविस कप के विनर मतलब कब जीती इटली? 1976, 2023, 2024। तो वीकली करंट अफेयर्स के जो हैं फ्रेंड्स हमारे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। लास्टली जो है फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चंस। तो जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है देखो पहला, विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? नेक्स्ट, which state has become the first state to implement BharatNet scheme across the state? फ्रेंड्स आप सभी इनके आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मंथली करंट अफेयर्स के वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स मैंने सारे ही क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी जीके। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की PDF फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके GS नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं, तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।